अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, डिजिटल बैठक की आज की जो एपिसोड हम कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं हम ब्लू वाटर लेक कालाम में। मेरे साथ मौजूद है मलिक हसनैन साहब। मलिक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह खैरियत से का हैं? शुक्र है। कैसा फील करें जी यहाँ पे? नहीं भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। डिजिटल बैठक की यहाँ पे एपिसोड करने का मकसद क्या है? नहीं भाई, डिजिटल बैठक की जो आज की एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ, उसका मकसद ये है कि जितनी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं, शायद उसमें कुछ टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। ऐसा ही और मेंटल पीस जो है वो आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस हवाले से आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जी, एज वेल एज आर और जो हमारे टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं, वो सब हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो बड़ा अच्छा है जी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है कि ये क्या कोई एक्सपेंस है, खर्चा है, फजूल खर्ची है ऐसी जगहों पे आना, बच्चों को लाना? नहीं भाई, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये यूं समझ लें कि एक इन्वेस्टमेंट है। और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि मैं समझता हूँ, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर से पिछले कई सालों से वाबस्ता हूँ। जी जी। अगर आप बच्चों को, फैमिली को ऐसी जगहों पर लेके आते हैं तो एज कंपैरेटिव टू अदर किड्स, इन बच्चों में चैलेंजेस को फेस करने का ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। इन बच्चों के अंदर चैलेंजेस के साथ साथ बच्चों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बड़ा जबरदस्त होता है। इंटेलिजेंस बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, जी जी जी। कॉमन सेंस बढ़ती है, और डेफिनेटली एंजॉय, फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई सब्जेक्ट या जिसे कहते हैं कोई मजमून या वो लिखना होता था कि सैर पे लिखें या बाहर जाने पे, तो आप अगर बच्चों को यहाँ पे लाएंगे तो मेंटली तौर पे उनका वो माइंडसेट जो है वो बहुत बेहतर नहीं हो जाएगा? इसके साथ मैं समझ माइंडसेट की तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके अलावा बच्चों के अंदर जो जियोग्राफिकल, जो पाकिस्तान का एक वो है, नॉर्दर्न एरियाज की जो इम्पोर्टेंस है, जी जी उसका पता चलता है। और एक और चीज कि मैं समझता हूँ बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़े कम पैसों में आप इतना अच्छा नेचुरल व्यूज जो है ना वो एंजॉय कर। ये यहाँ पे चेयर लिफ्ट्स लगी हुई है, जिप लाइन लगी हुई है, बहुत ही चीप है। यहाँ के रेट 500 हजार रुपए में बच्चों को अगर ये एक्टिविटी मिल जाए, ये देखिए। अच्छा हसनैन साहब, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे जाना चाहिए, एक्सपोजर करना चाहिए वहाँ? नहीं भाई, मैं जैसे आप मेरे साथ हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कलाम और सवात वाला ट्रैक है ये बड़ा जबरदस्त है। जी जी क्योंकि कलाम तक आपको मोटरवेज मिलती हैं, ठीक तो है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी है। जी जी। और बड़ा कम वक्त में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। कलाम पहुंचने के बाद फिर आपके पास डिफरेंट डेस्टिनेशन हैं जो लोकल ट्रिप्स। क्योंकि लोकल कार्स जो है ना वो नहीं जाती, जीप्स जाती हैं जो आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो आप बड़ा जबरदस्त। रास्ते का सफर कैसा रहता है? आप पंजाब से निकलते हैं और कालाम तक, रास्ते में आपको कोई एंटरटेनमेंट, फ्रूट्स या कुछ किस्म के बागात? बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। मैं यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से चेरी अवेलेबल है। उसके अलावा आलू के बागात हैं, वो आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ट्रेवल करना है तो आप रात का टाइम जो है ना वो करें, क्योंकि रात को कंपैरेटिव डे सवात का वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन रात को कम होता है, कम हो जाता है। उसमें ये कि आपको दरिया के जो सीन्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे पानी जो है हर जगह पे ब्लू वाटर है, ग्रीन वाटर है, तो बड़े ही कुदरत के जो है ना, जिसे कहते हैं रिच विद मिनरल्स है। मैं कहता हूँ आप 7 दिन यहाँ रहें और उसके बाद अपनी आप जो है वो हेल्थ पे जो आपके इसके पानी के इफेक्टिव असरात होंगे वो आप देखेंगे कि बड़ा जबरदस्त चेंजिंग आएगी। फैमिली के साथ अगर बंदा आए तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि खाने पीने का सामान साथ लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। यहाँ पे खाने पीने की जो सहूलियात है वो कैसी हैं? दूर दराज इलाका ना, तो उस वजह से थोड़ा सा हमारा टेस्ट भी डेवलप, टेस्ट भी हम जिस तरह टेस्ट करते हैं। तो ये जहाँ खानों की अगर बात की जाए तो पंजाब के खाने यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। और मैं कहूंगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं जी तो फिर ज्यादा बेहतर ये कि आप अपने साथ खाने पीने की चीज, दोस्तों के साथ भी प्रोग्राम बनाया जाए। कई दोस्त होते हैं जो खुद बना सकते हैं, खुद पका सकते हैं, चाय वगैरह, खाना वगैरह। अगर दोस्तों बनाया जा सकता है जी, बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा एक्सपोजर है। और फैमिली के साथ तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप अपना खाने पीने का सामान साथ लेकर आए, एडवेंचर भी हो जाता है। अब यहाँ की जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डिजिटल बैठक के तवज्जो से, आप क्या समझते हैं, इसका फायदा लोगों को होगा या इसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए? नहीं भाई, जैसे डिजिटल मीडिया है, फेसबुक, आजकल सब लोगों को आइडिया है कि ये जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, बट ये है कि जैसे आज हमने इस जगह को
ایکسپلور کیا، تو میں جی۔ آپ کے توسط سے اپنے ڈیجیٹل بیٹھک چینل کے توسط سے ویورز کو کہوں گا یہاں پہ کیسے اپروچ کیا جاتا ہے، کیسے لوگ آ سکتے ہیں یہاں؟ نہیں بھائی، یہ بلو واٹر ہے، جی۔ کلام سے آپ یہاں جیپ لے کے بلو واٹر لیک، جی جی کلام سے جیپ کے ذریعے پھر آپ آئیں گے؟ جیپ کے ذریعے آنا. اور یہاں پہ کیا انتظامات ہیں ٹورزم کے؟ یہ دیکھیں زپ لائن ہے، جی جی، زپ لائن ہے، اس کے علاوہ یہاں کھانے پینے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ سائیکل بھی زپ لائن کے اوپر چل رہی ہے، وہ بھی یہاں پہ؟ اچھا زبردست. یہاں آپ کو کھانے پینے کی کچھ سہولیات مل جائیں گی. جی جی جی۔ اور باقی جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ ساتھ لے کے آئیں تو وہ اور زیادہ. پانی ملک صاحب، یہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جی. اب جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پنجاب میں بیٹھے، خوشاب میں بیٹھے، تو ان کو تو ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے برف ڈالنی پڑتی ہے نا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بہت بہت ٹھنڈا ہے. نہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی نعمتیں. تو اور ڈیجیٹل بیٹھک کے توسط کو میسج دینا چاہیں پبلک کو کہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ وزٹ کریں؟ جی جی آپ کا بالکل. کیا خیال ہے؟ میں تو سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ پنجاب میں جیسے گرمی اتنی زیادہ ہے، تو ان دنوں میں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے، پیس آف مائنڈ کو بہتر کرنے کے لیے آپ ضرور اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ وزٹ کریں. بقرعید گزری ہے، تو آپ کے خیال میں لوگوں نے کیا کیا ہوگا وہاں پہ؟ ہم تو 3-4 دن سے ڈسکنیکٹ ہے نا سر. لوگ وہی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، گوشت کھا کے سو جاتے ہیں. ہاں سو جاتے ہیں جی. سبحان اللہ، کیا بات. میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ڈیجیٹل بیٹھک کے ویورز کو آپ سجیسٹ کریں کہ وہ یہاں آئیں، ٹائم نکالیں اور انجوائے کریں. چھٹیاں تھیں، ابھی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں سکولز کی، تو سکول بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور یہاں پہ انجوائے کریں. بالکل اسی طرح. سیاست کی صورتحال ہو، کرکٹ کی صورتحال ہو، یا ویسے جو ہمارا میڈیا خبریں دے رہا ہے ہمیں، اس حوالے سے جو ہے نا ہم یہی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم بالکل ڈسکنیکٹ. بالکل اسی ٹھیک ہے، طرح. میرے خیال میں آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بڑے ہے. اچھے نظارے ہیں، بڑا اچھا سین ہے، پہاڑوں پر برف جمی ہے.